प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो आज आपका हुआ है उसको हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज के पेपर का पहला प्रश्न। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले प्रश्न में आपसे पूछा है, पीतल एक समांगी मिश्रण होता है। तो प्यारे बच्चों, पीतल जो होता है वो जिंक और कॉपर का समांगी मिश्रण होता है। इसके बाद में दूसरा जो है उसमें पूछा है, बल खालिस्तान के परिवर्तन की दर है। तो बल संवेग में परिवर्तन की दर है। इसके बाद में पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो प्यारे बच्चों, आप सबको पता है पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, पत्ते में होता है, पत्तियों में होता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है, अभिकथन ए दिया हुआ है, स्थायी उत्तक परिपक्व कोशिकाओं से बना होता है। बिल्कुल सही है। कारण आर मेरिस्टेमेटिक उत्तक सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाओं का एक समूह है। तो ये सही तो है, लेकिन इसका पहले वाले का स्पष्टीकरण नहीं है। तो यहाँ पर ए आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये वाला सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। इसके बाद आगे है, सैंगलन की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। तो यह वह ऊष्मा ऊर्जा होती है जिसके कारण वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस को उसके गलनांक पर तरल में बदला जा सके। मुक्त पतन का त्वरण क्या है? वह त्वरण जो तब पैदा होता है जब कोई पिंड केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरता है। इसे जी से लिखा जाता है। नारियल का रेशा खालिस्तान उत्तक से बना होता है। स्केलन कायमा उत्तक से बना होता है। कोशिका के किस अंग को आत्मघाती थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। इसके बाद में हम गर्मियों में छत या खुले मैदान पर पानी क्यों छिड़कते हैं? क्योंकि पानी वाष्पीकृत होता है। वाष्पीकरण के कारण स्थिरता आती है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 10 है, एक ट्रॉली कानत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने 3 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, टी 3 सेकंड है, यू बराबर 0 यानी प्रारंभिक वेग, और अंतिम वेग हमें निकालना है। तो फॉर्मूला होता है वी माइनस यू बराबर ए टी होता है। तो यू इधर जाएगा तो वी बराबर u जमा ए टी हो जाएगा। जब फॉर्मूले में मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा? v 6 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा अंतिम वेग। इसके बाद में है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए? यदि एक वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो आपको पता है द्रव्यमान ऊपर होता है, यहाँ पर ये होता है F समानुपाती m1 m2 बट अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो ऊपर वाला अगर दुगना करेंगे तो क्या होगा? बल भी दो गुना हो जाएगा। इसके बाद में दो वस्तुओं के बीच की दूरी 3 गुनी कर दी जाए। तो 3 गुनी कर देंगे तो 3 का स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। तो दूसरे में 1/9 गुना। इसके बाद पौधों में सरल उत्तक जटिल उत्तक से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका हमें आंसर लिखना था। तो सरल उत्तक ये पतली कोशिका भित्ति वाले सरल कोशिकाएं होती हैं, ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। सरल उत्तक भंडारण, भोजन बनाने, रक्षा करने का कार्य करते हैं। जटिल उत्तक ये एक से अधिक उत्तकों से मिलकर बने होते हैं, ये पौधों में संवहन का कार्य करते हैं। इसके बाद में आगे निम्नलिखित को उदाहरण देकर समझाइए। संतृप्त विलयन, कोलाइडल निलंबन। संतृप्त विलयन वे जब विलायक में विलय की और अधिक मात्रा न घोली जा सके। उदाहरण जल में चीनी का संतृप्त विलयन। कोलाइडल क्या होता है? कोलाइडल विलयन वे हैं जिनमें विलय के कणों का आकार विलयन से बड़े परंतु निलंबन से छोटे 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होते हैं। इनके विलय कणों को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता था। ये स्थायी होते हैं, टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं। उदाहरण दूध। निलंबन, निलंबन विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थों के कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। यदि मिश्रण को कुछ देर रखा रहने दे तो ये तली में बैठ जाते हैं। जैसे पानी में अगर रेत मिलाएं तो रेत कुछ देर बाद बैठ जाती है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 14 है, ए, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आगे की ओर झुक जाते हैं। जब विराम अवस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर हो जाते हैं, ऐसा क्यों? दूसरा, एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाले रबड़ की नली को पकड़ना कठिन क्यों है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है? इसका अथवा भी दिया हुआ है, तो दोनों मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला है, जब बस चलती है तो हमारा निचला हिस्सा बस के साथ गति में आ जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी हिस्सा जड़ता के कारण इसका विरोध करता है। हम पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। अचानक ब्रेक लगने पर निचला हिस्सा बस के साथ रुक जाता है, ऊपरी हिस्सा जड़ता के कारण गति में रहना चाहता है, हम आगे की ओर झुक जाते हैं।
जब फायर ब्रिगेड के पाइप से तीव्र वेग से अत्यधिक मात्रा में पानी निकलता है तो न्यूटन गति के तीसरे नियम अनुसार उसकी प्रतिक्रिया के तौर पर उतना ही बल पीछे की ओर लगता है, तो कर्मचारी को पाइप पकड़े रहना कठिन होता है। तीसरा है गुरुत्वाकर्षण की सार्वत्रिक नियम क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिन दो वस्तुओं के बीच यह बल लगता है यह गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहलाता है। इसके बाद में इसका अथवा जो था उसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत पूछा था। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वस्तु के भार में कमी आ जाती है। यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अनुप्रयोग होता है इस सिद्धांत पर जलयान व पनडुब्बियों के डिजाइन बनाए जाते हैं। दूसरा, दूध की शुद्धता मापने के लिए इलेक्ट्रोमीटर भी इसी सिद्धांत पर बनाया जाता है। नंबर 3, हाइड्रोमीटर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है जो द्रवों का घनत्व मापने के काम आता है। इसके बाद में इसका बी ऑप्शन था, घोड़ा गाड़ी खींचते समय अपने पैरों से सड़क पर पीछे की ओर बल लगता है। इसके जवाब में सड़क घोड़े पर बराबर मात्रा में आगे की ओर बल लगाती है। इसे प्रतिक्रिया की वजह से घोड़ा आगे और गाड़ी आगे की ओर चलती है। सी था, जब किसी वस्तु को किसी तरल में डुबोया जाता है तो तरल उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। इस घटना को उत्प्लावकता कहते हैं। इसके बाद में अंतिम प्रश्न है 15, सन 1665 में हुक नामक वैज्ञानिक ने कारक नामक पौधे की पतली काट को निर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा। उसमें अनेक छोटे छोटे कमरे जैसी संरचनाएं दिखाई दी जिसे उसने लैटिन भाषा में एक नाम दिया जिसका अर्थ होता है सेल, छोटा कमरा। छोटा कमरा नामक संरचना का वैज्ञानिक नाम क्या है और यह किस भाषा से लिया गया है? सूक्ष्मदर्शी यंत्र किस काम आता है? हुक नामक वैज्ञानिक का पूरा नाम क्या है? हुक ने कौन कौन से पौधों का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किया? तो पहले का आंसर होगा सेल, कोशिका, या लैटिन भाषा से लिया गया है। दूसरा है अति सूक्ष्म जीव जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है हुक का पूरा नाम रॉबर्ट हुक है। चौथा है कोरक नामक पौधे का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किया गया। तो ये 15 प्रश्न आज के हाफ ईयरली एग्जाम में आपसे पूछे गए थे। आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से अपना मिलान कर सकते हैं, अपने नंबर जान सकते हैं, कितने नंबर आपके बनते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।